Good morning to all of you. Today we are discussing about lubricant and coolant. If you are new on the channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get notification about the new videos. Please like and share the video also. आज हम चर्चा करेंगे लुब्रिकेंट क्या है। ठीक है, दरअसल लुब्रिकेंट और कूलेंट दो चीज़ें होती हैं। लुब्रिकेंट के जो इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मशीन जो है वो छोटे छोटे पार्टों से मिलकर के बना हुआ है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टे करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये स्टे कर गया, ये इसमें फिट हो गया। और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि ये स्लाइड कर रहा है और ये क्या क्या कर रहा है, ये जो है कि स्टे कर रहा है। ठीक है, और ये असेंबल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे ये जितनी भी ये पूरी यूनिट एक मशीन के अंदर काम करती है। और ये पूरी यूनिट अगर इस मशीन के अंदर काम करती है तो इसके लिए इनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, मान लो ये तो असेंबल है, यहाँ पर फ्रिक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। ये स्टे इसके ऊपर स्टे है तो यहाँ पर भी जो है कि फ्रिक्शन होने के, लेकिन ये जो पार्ट स्लाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, जहाँ पे पार्ट स्लाइड कर रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन जनरेट हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो पार्ट घिसेगा। इसी कमी को दूर करने के लिए हम एक लिक्विड पदार्थ लेके आते हैं जिनको हम लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। वो कई तरह के होते हैं, आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है फंक्शन। ये जो हमारा ये लुब्रिकेंट है, इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा पार्ट्स की जो सरफेस है ये आपस में इनके बीच में क्या करेगा, स्लाइड करने के लिए एक पतली फिल्म लेयर बनाएगा जिससे कि दोनों पार्ट्स आपस में आसानी से मूव करें और पार्ट्स जो है कि स्लाइड कर जाए। दूसरा इसका कारण होगा, पहला मान लो ये हो गया। दूसरा आपका कारण होगा कि अगर ये मशीन पार्ट्स हीट होने से इसको बचा लेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है हीट जनरेट कम हो जाएगी। इसके बाद तीसरा है स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके बाद पावर भी खर्च होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये पार्ट्स आराम से मूव करेगा तो क्या होगा, जो हमारा पावर है वो कम खर्च होगा और जो है कि मास प्रोडक्शन हम किसी चीज़ का कर सकते हैं। लेकिन ये जो लुब्रिकेंट है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, एक अच्छे लुब्रिकेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो पहला आता है हमारा ऑयलनेस। ऑयलनेस क्या है? ऑयलनेस चिकनाहट का गुण जो होता है लुब्रिकेंट के अंदर, वही आपका ऑयलनेस कहलाता है। ठीक है, किसी भी लुब्रिकेंट में जो एक तरह से आपकी चिकनाहट होती है जिसको हम ऑयलनेस बोलते हैं, अगर वो चीज़ें हैं वही इसकी जो है कि चिकनाहट से क्या होगा, ये आराम से फिसलेगा। दूसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? ये बहाव संबंधी अवरोध का पता लगाता है। कहने का मतलब कि जो फ्लो हो रहा है हमारा लिक्विड, जो फ्लो हो रही है, जो लुब्रिकेंट फ्लो हो रही है, इसमें कितना ये फ्लो करता है, कितना अवरोध टाइप्स ऑफ, अगर जो है कि हम लुब्रिकेंट लेंगे तो कुछ ऐसे लुब्रिकेंट होंगे जिसमें फ्लो कम होगा, कुछ ज़्यादा होगा, कुछ में मीडियम होगा। तो ये सारी चीज़ें से हमें पता लगता है कि इस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी क्या है। और ये अलग अलग इसके टेम्परेचर पर इसकी जो फ्लो पॉइंट होगा अलग अलग होगा। जो अलग अलग जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो इसकी जो फ्लो पॉइंट होगी, जो विस्कोसिटी होगी, जो बहाव होगा वो अलग अलग होगा। और इसको हम एक विस्कोमीटर आता है, विस्कोमीटर से ही हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसके पास दूसरा एक इसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी में लुब्रिकेंट का जो वेट होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट का जो वेट होगा उसका हम कंपेयर पानी के वेट से करते हैं। लुब्रिकेंट का वेट कितना है
और पानी का वेट कितना है, इन दोनों का कंपेयर हम करते हैं कि जो है कि ये स्पेसिफिकेशन आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लग जाएगी। दूसरा आपका आता है फ्लैश पॉइंट। प्रॉपर्टीज में ही हमारा फ्लैश पॉइंट है। फ्लैश पॉइंट क्या है? लुब्रिकेंट जिस तापमान पर वाष्प, जिसको भाप बोलते हैं, भाप बन जाता है, वो आपका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमारा लुब्रिकेंट पार्ट के अंदर है और हीट जनरेट हुआ तो ये भाप बन गया, तो जिस टेम्परेचर पर भाप बनेगा वही उसका फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? लुब्रिकेंट जिस तापमान पर आग पकड़ लेती है वह फायर पॉइंट कहलाती है। कहने का मतलब पार्ट्स में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होगी वो एक ऐसे टेम्परेचर को जनरेट कर देगी जहां पर उसमें आग पकड़ लेगा, जल जाएगा, वो जो है कि आपका फायर पॉइंट कहलाता है। जो फायर पॉइंट होता है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद प्योर पॉइंट। प्योर पॉइंट क्या है? ये भी एक प्रॉपर्टीज है लुब्रिकेंट की। लुब्रिकेंट जिस तापमान पर जो है कि फ्लो, बहना जिसको कहते हैं, रुक जाता है, वह आपका प्योर पॉइंट कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि गाढ़ापन इसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये पार्ट्स के बीच में फ्लो नहीं करेगा, और पार्ट्स के बीच में फ्लो नहीं करेगा, रुक जाएगा। उस पॉइंट को हम प्योर पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। अब हमने लुब्रिकेंट के प्रकार ले लिए, किस तरह के लुब्रिकेंट हम यूज करेंगे। तो पहला हमारा है लिक्विड लुब्रिकेंट। जो लिक्विड लुब्रिकेंट है ये तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ जैसे आपका लिक्विड होगा तो मिनरल्स ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल है, सर्कुलेटिंग ऑयल है, गियर ऑयल है। ये सारे अलग अलग नाम से ये आते हैं जिनको हम लिक्विड जो है कि लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आएगा सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। जो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है वो क्या होता है? इस ग्रुप में आपका ग्रीस आता है। ठीक है, ये जो सेमी होता है, दूसरे ग्रुप में जो दूसरे तरीके का लुब्रिकेंट होता है उस ग्रुप में आपका ग्रीस आता है। इसमें भी हमने जो है कि बेस ले लिया। अगर सोडियम बेस ग्रीस है तो हाई स्पीड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सोडियम बेस है, कहने का मतलब है कि जो ग्रीस बन रहा है उसके कंपोजिशन में अगर बेस सोडियम बनाए हैं हम, तो ये हाई स्पीड, जहाँ पे मशीन हाई स्पीड पे चलेगी वहाँ पर हम जो है कि इसको यूज करेंगे। दूसरा है कैल्शियम बेस। कैल्शियम बेस पे हम क्या करेंगे? कैल्शियम बेस अगर ग्रीस होगी तो ये स्लो स्पीड, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर एक निश्चित स्पीड की ज़रूरत होती है, ना ही कम की ज़रूरत होती है ना ही ज़्यादा की होती है, मतलब एक स्लो स्पीड में अगर हमें मूवमेंट देना है तो कैल्शियम बेस ग्रीस हम यूज कर लेंगे। इसके बाद एल्युमिनियम बेस ग्रीस है। जो एल्युमिनियम बेस ग्रीस जहाँ पर यूज करेंगे वहाँ पर पार्ट स्लाइड करता है। पार्ट स्लाइड करने का मतलब दो पार्ट्स के बीच की जगह है जहाँ पर हम ये जो है कि यूज करते हैं, और ये ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं इसको कि जहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये ऐसे पार्ट्स के बीच में हम करते हैं जहाँ पर प्रेशर भी हाई हो और टेम्परेचर भी हाई हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों को अगर हम नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा नहीं तो मीडियम हो। ठीक है, क्योंकि सॉलिड भी है इसी तरह का फैक्टर पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे लिक्विड लुब्रिकेंट हम नहीं यूज कर पाते हैं वहीं पर हमें करते हैं। तो ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे इसके प्रेशर भी थोड़ा जो है लिक्विड से ज़्यादा होगा और जो है कि टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारा आता है सॉलिड। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या है? जो सॉलिड लुब्रिकेंट है, दो पार्ट्स के बीच अधिक प्रेशर, देखो यहाँ पर अभी मीडियम प्रेशर, मैंने मीडियम प्रेशर पे बात कर रहा था यहाँ पे, तो कहने का मतलब इसके बाद अगर हाई प्रेशर है और टेम्परेचर भी अधिक हो गया तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे? सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज कर लेते हैं। दूसरे प्रकार के लुब्रिकेंट जो है कि जहाँ पे कहने का मतलब फिल्म ना बन सके, ये ऐसे पार्ट्स के बीच में जहाँ पे फिल्म न बन सके
वहाँ पर हम सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आपका जो है एग्जाम्पल, अगर सॉलिड लुब्रिकेंट का हम लेते हैं तो ग्रेफाइट है, माइका है, टेल्क है, वैक्स है, सोप है, स्टोन है, ये सारे होते हैं।